सदन से लेकर जनसभाओं तक दोनों के बीच तीखा वैचारिक टकराव देखने को मिलता था। विशेषकर सचिन पायलट का नाम चर्चा में आना स्वाभाविक है, जबकि पुरानी पीढ़ी परंपरागत राजनीतिक शिष्टाचार को अधिक महत्व देती है और बहस लोकतंत्र की आत्मा है। नेता भी उसी समाज से आते हैं जहां बड़ों का सम्मान करना मूल्य माना जाता है। नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। राजनीति में शिष्टाचार, संस्कार और प्रतीकात्मक संदेशों की अपनी अलग भाषा होती है। सतीश पूनिया द्वारा अशोक गहलोत के चरण स्पर्श किए जाने का वीडियो इसी भाषा का एक नायाब उदाहरण बनकर सामने आया है। यह दृश्य सामान्य राजनीतिक व्यवहार से बिल्कुल हटकर है, इसलिए स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है। किसी ने इसे भारतीय संस्कृति की झलक कहा है तो किसी ने राजनीतिक संकेतों की बारीक चाल। राजस्थान की राजनीति में इन दोनों नेताओं का संबंध केवल औपचारिक नहीं रहा है। जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तब सतीश पूनिया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सरकार के मुखर आलोचक के रूप में मैदान में खड़े थे। सदन से लेकर जनसभाओं तक दोनों के बीच तीखा वैचारिक टकराव देखने को मिलता था। इसलिए आज सार्वजनिक रूप से चरण स्पर्श का ये दृश्य सियासी किस्सों का एक अलग संदेश गढ़ता जा रहा है। भारतीय समाज में चरण स्पर्श केवल व्यक्तिगत सम्मान का भाव नहीं है, ये आयु, अनुभव और सामाजिक पदानुक्रम के प्रति आदर का प्रतीक माना जाता है। अशोक गहलोत उम्र और अनुभव दोनों में सतीश पूनिया से वरिष्ठ हैं। राजनीति में वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक सी बात है, किंतु व्यक्तिगत सम्मान का भाव बनाए रखना भारतीय परंपरा का हिस्सा रहा है। चरण स्पर्श करके सतीश पूनिया ने इसी परंपरा का निर्वहन किया है। यदि इसे इसी दृष्टि से देखा जाए तो यह राजनीतिक परिपक्वता का संकेत भी है। भाजपा के छात्र संगठन एबीवीपी में अपनों से बड़ों के चरण स्पर्श करना एक आम बात है और सतीश पूनिया ने राजनीति यहीं से सीखी है, तो स्वाभाविक सी बात है ये चीजें उनके आचरण में सामान्य भाव से समाहित भी हैं। राजनीति केवल भावनाओं से नहीं चलती है, उसमें नेताओं के कृत्य से उपजे प्रतीक संदेश भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी को अपने चरण स्पर्श नहीं करने देते हैं, ये उनका व्यक्तिगत स्वभाव है। लेकिन आज सियासत में स्वार्थ के लिए चरण छूना आम धारणा बन चुकी है। अशोक गहलोत कांग्रेस के नेता हैं तो सतीश पूनिया भाजपा से हैं। दोनों की राजनीति में अपने अपने दल रक्त बनकर दौड़ रहे हैं, इसलिए ऐसा भी नहीं है कि अशोक गहलोत के चरण स्पर्श करने से सतीश पूनिया को कोई राजनीतिक लाभ हो सकता है। आलोचकों का तर्क है कि विपक्षी नेता के चरण स्पर्श करने का दृश्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। लेकिन कांग्रेस में बैठे राजनीतिक विरोधी भी यहाँ सतीश पूनिया की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। भारतीय राजनीति में अक्सर विरोध इतना तीखा होता है कि नेता एक दूसरे का नाम लेने से भी बचते हैं। ऐसे में ये दृश्य असामान्य अवश्य लगता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि असामान्यता हमेशा नकारात्मक ही हो। लोकतंत्र में राजनीति के विरोध व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। संसद और विधानसभाओं के बाहर कई उदाहरण मिलते हैं जब कटु राजनीतिक प्रतिद्वंदी निजी जीवन में सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और कई विपक्षी नेताओं के बीच वैचारिक मतभेदों के बावजूद व्यक्तिगत सम्मान का रिश्ता इसका उदाहरण है। भैरों सिंह शेखावत और अशोक गहलोत में कटुता नहीं थी, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत में भी कभी कटुता नहीं रही। आज के दौर में जब राजनीति अधिक ध्रुवीकृत होती दिख रही है, तब ऐसे दृश्य याद दिलाते हैं कि असहमति और आदर साथ साथ चल सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये घटना अन्य नेताओं के लिए भी कोई संकेत देती है। विशेषकर सचिन पायलट का नाम चर्चा में आना स्वाभाविक है। कांग्रेस के भीतर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के संबंधों में उतार चढ़ाव सार्वजनिक रहा है। आपको पता होगा 2020 में जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत कुर्सी की चाहत में तमाम मर्यादाएं भूल गए थे। ऐसे में कुछ लोग सोशल मीडिया पर तुलना करते हुए पूछ रहे हैं कि क्या सचिन पायलट को भी अपने वरिष्ठों के प्रति इसी प्रकार का सामाजिक सम्मान दिखाना चाहिए। किंतु ये तुलना सतही भी हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक संबंध की अपनी परिस्थितियां और अपनी जटिलताएं होती हैं। राजनीतिक दलों के भीतर पीढ़ियों का अंतर भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। नई पीढ़ी अधिक मुखर, अधिक आत्मविश्वासी और प्रत्यक्ष संवाद में विश्वास करती है, जबकि पुरानी पीढ़ी परंपरागत राजनीतिक शिष्टाचार को अधिक महत्व देती है। हमने देखा है कि जब योग्य और बड़े नेताओं के छोटे नेता और कार्यकर्ता चरण स्पर्श तो छोड़ो, पदासीन होने तक सीधे मुंह बात तक नहीं करते हैं, लेकिन जब वही नेता बड़े पद पर बैठता है
तो हर कोई राजनीतिक लाभ के लिए दिन में 4-4 बार चरण स्पर्श करने लगते हैं। इसके बाद जब वही नेता पद से उतर जाता है तो ऐसे स्वार्थी लोग उससे बात करना तक बंद कर देते हैं। इन परिस्थितियों के बीच जब भाजपा के हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया द्वारा कांग्रेस के दिग्गज अशोक गहलोत के चरण स्पर्श का दृश्य सामने आता है, तब राजनीति की एक उजली तस्वीर बनती है। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की अपनी अपनी राय होगी और इसके फायदे नुकसान भी सामने आएंगे, लेकिन इतना तो साफ है कि राजनीति में मुद्दे अहम होने चाहिए, ना कि व्यक्तिगत ईर्ष्या और द्वेष के साथ रिश्तों को डोया जाए। आयु के हिसाब से सतीश पूनिया और अशोक गहलोत के बीच लगभग 15 वर्ष का अंतर है। राजनीतिक पदानुक्रम के हिसाब से भी दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन ऐसा करके सतीश पूनिया ने राजनीति में युवाओं के सामने सदाचारी आचरण की सिला जरूर लगा दी है। इस पूरे प्रकरण का एक सकारात्मक पहलू ये भी है कि इसने राजनीति में शालीनता पर चर्चा को पुनर्जीवित किया है। यदि विरोधी दलों के नेता सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं तो ये लोकतंत्र की स्वस्थता का एक संकेत भी है। इससे कार्यकर्ताओं और समर्थकों में यह भी संदेश जाता है कि वैचारिक संघर्ष के बावजूद व्यक्तिगत गरिमा बनाए रखी जा सकती है। हालांकि यह भी सच है कि राजनीति में हर प्रतीक का अपना समय और संदर्भ होता है। किसी भी घटना को उसके व्यापक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में काट कर नहीं देखा जा सकता है। सतीश पूनिया का ये कदम व्यक्तिगत संस्कार का परिणाम या एक सोचा समझा राजनीतिक संदेश, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। परंतु सार्वजनिक जीवन में ऐसी घटनाएं बहस को जन्म देती हैं और बहस लोकतंत्र की आत्मा है। ये घटना हमें सियासत के मानवीय पक्ष की याद दिलाती है। नेता भी उसी समाज से आते हैं जहां बड़ों का सम्मान करना मूल्य माना जाता है। यदि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच भी ये मूल्य जीवित रहता है तो इसे लोकतांत्रिक संस्कृति की मजबूती के रूप में देखा जाना चाहिए। साथ ही ये भी आवश्यक है कि सम्मान का भाव केवल प्रतीकात्मक न होकर व्यवहार और नीति में भी झलकना चाहिए। राजनीति में मतभेद अनिवार्य हैं, परंतु मनभेद नहीं होना चाहिए। यदि ये दृश्य इस सरल सत्य की ओर आकर्षित करता है तो इसका महत्व केवल एक वायरल वीडियो तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राजनीतिक संवाद की दिशा पर भी सकारात्मक प्रभाव डालने का काम करेगा।